बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 12th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स मैथ की न्यू बुक का हम यूनिट 9 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड ना कुछ चीज़ें आप क्लास 11th में पढ़ के आ रहे हैं, जैसे इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, इसका ग्राफ, इसकी डोमेन, रेंज को हमने डिस्कस किया था। इसी तरह से कोसाइन के लिए भी वो सारी चीज़ें दोबारा इस चैप्टर के स्टार्ट में बताई जा रही हैं। एक दफ़ा इसको बेटे ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, एक्सरसाइज आसान है, बस मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह एक्सरसाइज आपको अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो जल्दी से बेटे फटाफट अपनी बुक का पेज नंबर 270 ओपन कर लें। इस पर आपको एक टेबल दिया जा रहा है, ये टेबल आप लाजमी याद करेंगे। अगर ये टेबल आपको आता होगा तो एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाएगी। अगर टेबल आपने याद ना किया तो आपका MCQ भी रह जाएगा और एक्सरसाइज भी आपको मुश्किल लगेगी। ठीक है, तो इसमें देखें फंक्शन हमारे पास साइन, कॉस, टेन, कोसिकेंड, सीकेंड, कॉट। तो इसकी डोमेन और रेंज बताई जा रही है। ये क्लास 11th में भी आपने याद की थी, लेकिन यहाँ पे दोबारा डिस्कस कर रहे हैं तो लिहाजा इसको दोबारा एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब इसी तरह यहाँ पे देखें फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो जो इसमें याद करने वाली बात है वो ये है कि भाई साइन की जो डोमेन है वो है -π/2 व π/2, रेंज है -1 व 1। तो जो साइन की डोमेन होगी वो साइन इनवर्स की रेंज बन जाएगी। देखो साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 व π/2, जो कि साइन की क्या है, डोमेन। इस तरह साइन की जो रेंज होगी वो साइन इनवर्स की क्या होगी, डोमेन होगी। उलट हो जाता है काम। तो इस तरह से इस टेबल को आपने लाजमी याद कर लेना है। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले इनवर्स फंक्शन से क्या मुराद है। इसमें आप यूं समझें कि जैसे साइन, कॉस, टेन में से हम बात कर लेते हैं जी साइन की। तो साइन 30 ले लें, 60, 45 जो मर्जी। साइन 30 इज इक्वल टू बेटे, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। सही है। अब इसी चीज़ को मैं लिखता हूं साइन इनवर्स 1/2 आगे क्वेश्चन मार्क। क्या मतलब, यानी कि हमने, ये आपका इनवर्स फंक्शन है। बेसिकली इसमें हमने वो एंगल बताना होता है जिस एंगल पे साइन की वैल्यू आपको ये आंसर दे। दोबारा सुने, हमने इसमें क्या करना होता है कि वो एंगल बताना है जिस पे साइन का आंसर ये आए 1/2। तो वो एंगल क्या होगा, 30। यानी कि थीटा अगर 30 डिग्री हम साइन के फंक्शन में पुट करें तो साइन 30 क्या हो जाएगा, 1/2। ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इनवर्स फंक्शन। तो इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स होंगे, इनको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान काम है। ठीक है, अब इसके लिए एक छोटा सा टेबल लाजमी याद रखेंगे। मैंने पहले भी बताया था, कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कम अज़ कम ये छोटा सा टेबल बेटे आपको लाजमी याद होना चाहिए। थीटा यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये कम अज़ कम छोटा टेबल आपको लाजमी याद हो ज़बानी। तो साइन 30 1/2, ये एक लाइन पहले याद करें, 1/√2 √3/2। अब इनकी जगह चेंज, बीच वाला एज इट इज़। तो जो बीच में होगा उसको एज इट इज़ लिख देंगे, इनकी जगह जो लास्ट में है उसको स्टार्ट में बेटे ले आएंगे। इस तरह से निशानी याद रखें, और जो स्टार्ट वाला है ये एंड पे ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 1/√3, जिस तरह हमें याद है इसी तरह याद रखें, 1/√3, 1 अलग, √3 अलग। कम अज़ कम ये एक छोटा सा टेबल बेटे आपको लाजमी याद रखना है ताकि क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। उसके बाद एक बात यहाँ पे नोट करेंगे, जैसे साइन इनवर्स ऑफ -x, यानी कि एंगल माइनस में आया होगा, तो फिर वो साइन के फंक्शन के लिए ख़त्म नहीं होगा बल्कि वो माइनस रहेगा। साइन इनवर्स ऑफ x की तो वैल्यू हम निकालेंगे, वो पाई आ सकती है, π/2 आ सकती है, 3π/4 कुछ भी आएगी, वो भी आपको पता चल जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, लेकिन माइनस साथ में रहेगा। कब, जब आपके पास साइन इनवर्स का फंक्शन होगा लेकिन एंगल माइनस में होगा, तो उसके लिए माइनस ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, यह बात नोट कर ले। इस तरह टेन इनवर्स ऑफ -x, अब इसमें देखें इसको माइनस रहेगा, इसके लिए भी टेन के लिए, और आगे टेन इनवर्स ऑफ x, मतलब इसका आंसर निकालेंगे लेकिन जो आंसर आएगा उसके साथ माइनस रहेगा। इस तरह से कोसिकेंड के लिए भी माइनस रहेगा। लेकिन जब आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ -x, अब देखें कॉस के लिए वो आपको बता रहे हैं कि भाई इसमें डायरेक्ट माइनस इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x ना लिखिएगा, बल्कि पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। कॉस इनवर्स ऑफ x का हम आंसर निकालेंगे, ये कुछ भी एंगल आपके पास आएगा, लेकिन याद रखिएगा उसको पाई में से माइनस करके फिर अपना फाइनल आंसर लिखना होगा।
अभी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको समझ आ जाएगी, टेंशन ना लें। अभी सिर्फ निशानी याद रखें कि भी कॉज के लिए अगर यहाँ पे एंगल में माइनस आ गया तो उसका तरीका ये होगा कि पाई माइनस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स लिखेंगे। तो कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का आंसर निकालेंगे, जो आएगा एंगल उसको पाई में से माइनस करके फिर अपना फाइनल आंसर बताएंगे। ठीक है, इस तरह से कॉट के लिए भी और आगे सीकेंड के लिए भी। ये बात याद हो गई? चलें, बहुत अच्छी बात है। बस अगर ये बेसिक पॉइंट्स आपको याद हो गए हैं तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। कहते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट 1 में है साइन इनवर्स ऑफ √3/2। ये आपके पास समझे एक्स है जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो वो आपको यहाँ पे पता चल रहा है। अब बेटे यहाँ से हमने वो बेसिकली एंगल ही बताना है। ये इनवर्स फंक्शन आ गया ना, तो इसी तरह की एग्जांपल जैसे मैंने दी है। ठीक है, हमने वो एंगल बताना है जिस पे साइन की वैल्यू 1/2 आ रही है, तो वो था 30। इसी तरह से यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ले जी, फिर इसमें जो आपका तरीका है ना, जिस तरह से बुक वाला एग्जाम्पल सॉल्व कर रहा है वो वाई से कर रहा है। आप सबसे पहले इसको लेट कर लें, इस सारी चीज़ को थीटा के इक्वल। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। बुक वाला क्या कर रहा है, थीटा की जगह वाई यूज कर रहा है। वाई, वाई से मुराद भी वो एंगल होगा और थीटा से मुराद भी एंगल। मैं थीटा इसलिए लिख रहा हूं ताकि बच्चों को याद रहे कि हाँ भाई थीटा एंगल ही होता है। वाई लिखेंगे तो वो ये ना समझें कि पता नहीं क्या बला आ गई है। ठीक है, तो इसलिए मैं थीटा यूज कर रहा हूं ताकि आपको आसान लगे। अब यहां से साइन इधर आ जाएगा बेटे, ये आ जाएगा जी साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। यहां तक क्लियर है? अब आपके पास फंक्शन है साइन का, तो साइन के लिए आप सबसे पहले बेटे क्या देखेंगे, रेंज देखेंगे। रेंज तो ये देखें जी, फंक्शन है आपके पास साइन इनवर्स का, तो इसकी रेंज देखें अगर आप यहाँ पे, तो ये है -π/2 व π/2। तो ये बात आप पहले लाजमी लिखेंगे कि भाई जो आपका एंगल है वो इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ लिखूंगा वेयर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स की जगह ये वैल्यू आई हुई है। ठीक है, लाइज इन, ये आ जाइए आपके पास क्लोज इंटरवल -π/2 व π/2। ये आपको टेबल से पता चलेगी वैल्यू। आपने देख लेना फंक्शन किस तरह का है। ठीक है, वो है साइन का, तो आपने साइन इनवर्स वाले फंक्शन की रेंज यहाँ पे लिख दी -π/2 व π/2। ठीक है, यहाँ तक। अब हम देखते हैं हमें क्या पता लगाना है बेटे, एंगल, यानी कि थीटा की किस वैल्यू पे साइन का आंसर ये आता है, ये आपको पता लगाना है। फिर से सुने, थीटा की किस वैल्यू पे साइन का ये आंसर आएगा। अब इसके लिए आपको टेबल याद होना चाहिए। देखो यहाँ पे भाई थीटा की किस वैल्यू पे आंसर आ रहा है, √3/2। √3/2 ये रहा, तो वो आता है 60 पे। ठीक है, और 60 को रेडियन की फॉर्म में क्या लिखते हैं, π/3। ये रेडियन की फॉर्म आपको याद करनी है। ठीक है, मैं यहाँ साइड पे लिख देता हूँ कि π/3 का मतलब क्या है, 60 डिग्री। ये आपको वैसे याद कराया हुआ है कि अगर यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, रेडियन की फॉर्म में π/2, इस तरह से यहाँ पे 180 डिग्री, तो रेडियन की फॉर्म में पाई, इस तरह यहाँ पे 270 डिग्री, रेडियन की फॉर्म में 3π/2, इस तरह यहाँ 360 डिग्री, रेडियन की फॉर्म में 2π। तो ये सारा कुछ बेटे आपको पढ़ाया गया, याद कराया गया। ठीक है, ये बातें सारी छोटी छोटी अपने जहन में रखनी है। चलें जी, अब देखें ये आपको वो एंगल पता चल गया। बस यहाँ तक आपने इसको सॉल्व करना था, हो गया। यही आपके पास क्या है बेटे, इसका आंसर है। कोई मुश्किल काम नहीं है, इस तरह से प्रॉपर तरीके से आप इसको सॉल्व कर लें, आपको इंशाल्लाह 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब इसका सेकंड पार्ट देखें। कॉस इनवर्स आ गया -x, ये चीज़ आ रही है, कॉस इनवर्स -x, x की जगह वो वैल्यू आ गई। अब देखें इसमें आपका तरीका ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को बेटे लेट कर लेंगे थीटा के इक्वल, तो हम इसको लेट कर लेंगे, थीटा या वाई भी लिख सकते हो जैसे बुक वाला एग्जांपल्स में कर रहा है। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस √2/2। भाई √2/2 को ऐसे लिख सकता हूँ, √2/2 को लिखें √2.√2। सही है, एक ही बात है ना, 2 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट, तो 2 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर रूट से कैंसिल तो वही 2 बन जाएगा। तो अब ये इससे कैंसिल, तो 1/√2 बच जाएगा।
तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ जी, कॉस इधर आ जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2, ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, इसी को आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, अब आप इसकी क्या करेंगे बेटे, पहले प्रिंसिपल वैल्यू लिखेंगे टेबल से। तो फंक्शन है कॉस इनवर्स का, तो इसकी जो आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो होगी वेयर, ये बस एक दो दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा इसको कैसे लिखना है। वेयर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का फंक्शन है ना, ठीक है, लाइज इन क्लोज इंटरवल 0 व पाई, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, मुझे ज़बानी याद है इसलिए मैं लिख रहा हूं। अब आप देखें थीटा की किस वैल्यू पे कॉस का आंसर ये आता है, ये आपने पता लगाना है। तो ये आता है बेटे थीटा की किस वैल्यू पे आपका आंसर ये आएगा 1/√2। तो उधर देखें ज़रा टेबल के अंदर कॉस 45 पे आंसर आता है 1/√2। तो ये आपके पास आ गया जी कॉस 45। तो 45 को क्या लिख सकता हूं बेटे, π/4। ठीक है, π/4। क्लियर है यहां तक? चलें, अब आप देखें कि यहां पे माइनस है। ये माइनस किस चीज़ को शो कर रहा है? ये माइनस इसी चीज़ को शो कर रहा है कि भाई ये आपका कॉस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, तो उसके अंदर आप लिखते हैं पाई माइनस ये एंगल। तो मैंने वो वाला तरीका आपको नहीं बताया, मैंने डायरेक्ट फार्मूले आपको लिख दिए, वहां से आप देखेंगे। तो यहां पे देखो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स में पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स लिखा जाता है। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का तो आंसर आ गया ना, ये वाला, ये एंगल मिल गया। तो इसको क्या करेंगे, पाई में से माइनस कर देंगे। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 3π/4। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर होगा। 3π/4 का मतलब क्या है, 135। ठीक है, अब 135 किस में आता है बेटे, ये तो आता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। यहां से प्रूफ भी हो जाएगा। देखो यहां पे आपके पास आ गया π/2, यहां पे आ गया पाई, सही है। तो 135 कहां पे होगा 3π/4, वो तो होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यहां पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो माइनस आया तो हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रूफ भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से तरतीब से इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तब भी ठीक है। जिसको समझ ना आए वो फिर 3π/4 को 135 समझ के वो देखेगा कि भाई किस क्वाड्रेंट के अंदर हमारी वैल्यू लाई कर रही है। तो हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो इसमें आप देख सकते हो 0 व पाई, तो इसके बीच में है ना 3π/4, तो वो इसके अंदर लाई कर रहा है, तो लिहाजा ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से पार्ट 1 में भी आप देख सकते हो π/3, तो वो आपके इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो इस तरह से बेटे आपके ये 2 पार्ट सॉल्व हो गए। आसान है। चलें, अब आपको अंदाज़ा हो चुका है कि भाई क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर रहे हैं। अब अगला जो थर्ड वाला पार्ट है ये फटाफट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -√3। अब tan इधर आ जाएगा, तो ये बन गया tan थीटा इज इक्वल टू -√3। अब आपको पता लगाना है कि भी थीटा की किस वैल्यू पे आंसर ये आता है √3। माइनस तो रहेगा ना, क्योंकि tan का फंक्शन यूज हो रहा है ना, देखो माइनस तो रहेगा, सही है। बस ये पता करना है कि √3 यहाँ थीटा की किस वैल्यू पे tan का आंसर √3 आता है। तो ये देखें 60 पे √3 आता है। तो यहाँ से आपको टेबल याद होगा, फ़ौरन से पता चल जाएगा, नहीं तो बैठे रहेंगे फिर। अब आप यहाँ पे पहले प्रिंसिपल वैल्यू लिख लें। फंक्शन यूज़ हो रहा है जी tan इनवर्स का, तो इसमें टेबल के अंदर जाके वैल्यू देखेंगे। तो आप लिखें यहाँ पे वेयर द, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, वेयर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ x लाइज इन, ये आ गया जी आपके पास क्लोज इंटरवल नहीं होगा बल्कि ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, ये आपके पास क्लोज इंटरवल है, बस ये फ़र्क है। यहाँ ओपन इंटरवल है -π/2 व π/2। इसको एक दफ़ा चेक कर लें, tan इनवर्स ऑफ x, तो tan इनवर्स ऑफ x -π/2 व π/2, ये रेंज है, ये आपके पास इंटरवल आ गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पता लगाना है कि थीटा की किस वैल्यू पे tan का ये वाला आंसर आता है। तो थीटा की 60 वैल्यू पे tan का आंसर √3 आता है। तो 60 को हम क्या लिखेंगे, π/3। तो ये माइनस अपनी जगह पे, यहाँ पे थीटा की किस वैल्यू पे tan का आंसर ये आता है, वो आता है
60 डिग्री, 60 को आप रेडियन की फॉर्म में लिखते हैं तो वो बनता है π/3। लो जी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। आगे समझ, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ले जी 4 वाला पार्ट देखें, सीकेंड इनवर्स 2/√3। अब ये है सीकेंड, इसको हम कॉज बना लेंगे, तो इसको डायरेक्ट आप लिख दें बेटे इस तरह से, कॉज इनवर्स, ये उलट हो जाएगा √3/2। भाई 1/cos सीकेंड होता है ना, तो इस चीज़ को ऐसे लिख लें, इसको उलट कर देंगे, बस ये कॉज इनवर्स बन जाएगा। अब आप इसको कर लेंगे लेट थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स √3/2। सही है बेटे यहाँ तक। अब कॉस इधर ले आए तो ये बन जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। लो जी, अब आपको थीटा ही पता लगाना है कि थीटा की किस वैल्यू पे कॉस का आंसर ये आता है। तो आप टेबल में देखें, √3/2 ये आता है जी 30 डिग्री, और 30 डिग्री को आप क्या लिखते हो रेडियन की फॉर्म में, π/6। सही है। तो फिर यहाँ पे आप पहले लिखेंगे वेयर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंड इनवर्स या कॉज इनवर्स। अब यहाँ पे ये हम फंक्शन यूज कर रहे हैं क्योंकि उसी को बनाया है, तो आप लिख दें कॉज इनवर्स ऑफ एक्स लाइज इन, कॉज के लिए आप यहाँ से अभी आप लिख चुके हैं ये 0/π, तो ये आ गया 0/π। बस इससे पता चलता है कि भाई आपका जो एंगल आया है वो इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आपने लाजमी लिखना होता है क्योंकि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू कह रहा है ना। तो अब देखें थीटा की किस वैल्यू पे कॉस का आंसर ये आता है, ये आता है जी 30 पे, और 30 का मतलब रेडियन की फॉर्म में π/6 होता है। लो जी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यही काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर है, नोट कर लें फटाफट। अब हम सॉल्व करते हैं जी इसका नंबर 5 वाला पार्ट और नंबर 6। इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको समझा दी गई है। टेबल लाजमी बेटा याद रखना है। टाइम लगाएंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगी। टाइम नहीं लगाएंगे, सिर्फ आएंगे 2-4 मिनट देखेंगे, भाग जाएंगे, तो फिर आपको मैथ नहीं आएगा। मेरे पास जो बच्चे टाइम लगाएंगे इंशाल्लाह उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ले जी, अब हमारे पास नंबर 5 वाले पार्ट में कोसिकेंड इनवर्स ऑफ -√2। अब कोसिकेंड है, 1/sin क्या होता है, कोसिकेंड होता है, तो आप इसको लिख दें साइन इनवर्स, और इधर उलट कर दें, नीचे क्या है इसके 1 ऊपर आ जाएगा, √2 नीचे चला जाएगा, माइनस एज इट इज, ये फंक्शन बन गया। ठीक है, इसी चीज़ को ऐसे लिखेंगे। अब देखें यहाँ से इसको लेट कर लेंगे थीटा के इक्वल। आप थीटा कहें वाई कहें आपकी मर्जी है, एक्स को जो मर्जी कहो, तो हम थीटा कह रहे हैं ताकि पता लगे ना बाकी एंगल की बात की जा रही है। तो यह आ गया जी साइन इनवर्स -1/√2। अब ये बन गया जी, साइन को इधर ले आए, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। अब आपको थीटा पता लगाना है कि थीटा की किस वैल्यू पे साइन का आंसर ये आता है। तो टेबल आपको याद है, और साइन के लिए ये माइनस माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आप लिख लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू, वेयर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ये फंक्शन यूज हो रहा है ना साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, लाइज इन। तो साइन इनवर्स ऑफ फंक्शन का देखें इंटरवल क्या आया है, -π/2 व π/2। ठीक है, अब देखें थीटा की किस वैल्यू पे साइन का आंसर ये आता है, वो थीटा ही हमें चाहिए। तो बेटे सोचें टेबल के अंदर किस पे आता है, अभी शेरो जवानो चीत्यो, ये आता है आपके पास 45 डिग्री पे। तो 45 को रेडियन की फॉर्म में क्या लिखते हैं, π/4। ठीक है, π/4 मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 45 डिग्री, और इसको रेडियन की फॉर्म में लिखते हैं π/4, और ये वाला माइनस एज इट इज़, क्योंकि साइन का फंक्शन है तो माइनस एज इट इज़ ही आएगा। ये आपको यहाँ पे अभी बता चुके हैं। क्लियर? तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। 6 वाला पार्ट देखें, साइन इनवर्स, फिर ब्रैकेट के अंदर है cos 3π/4। अब पहले इस चीज़ को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3π/4 का मतलब क्या है, 135, ये देखें
ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा ताकि साथ साथ हिंट रहे ना, बाद में कभी आप नोट्स उठा के देखें तो आपको याद हो। ठीक है, ये डिग्री की फॉर्म में, ये रेडियन की फॉर्म में। अब बेटे आप यहाँ पे इसको करें जी सॉल्व साइन इनवर्स। अंदर वाली चीज़ को पहले सॉल्व करेंगे। कॉस 3π/4 इसका आंसर होता है -√2/2। कैलकुलेटर पे चेक करेंगे। फिर इसी चीज़ को बेटे ऐसे भी लिखा जा सकता है -1/√2। भाई ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, देखो साइड पे करने लगा हूँ। ये √2 ओवर नीचे वाले 2 को ऐसे लिख सकता हूँ √2.√2। भाई √2 मल्टीप्लाई ओवर है ना, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, वही 2 दोबारा बन जाएगा। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो ये इससे कैंसिल, तो 1/√2 बच गया। तो मैंने इसी चीज़ को 1/√2 लिखा माइनस एज इट इज़। क्लियर है ये वाला स्टेप। चलें अब देखें इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे थीटा के इक्वल। लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1/√2। अब बेटे साइन इधर ले आओ, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। सही है यहाँ तक। अब देखें हमें पता लगाना है कि थीटा की किस वैल्यू पे साइन का आंसर ये आता है 1/√2। तो ये आता है बेटे π/4 पे, तो माइनस साइन में एज इट इज रहता है, तो आगे आ जाएगा π/4। तो थीटा की π/4 पे साइन का आंसर ये आता है, वही चीज़ आपने लिख दी, और ये वाला माइनस एज इट इज रहेगा। लो जी ये आपके पास थीटा आ गया। हाँ इसके अंदर आपने प्रिंसिपल वैल्यू जो लिखनी है वो आप साइन इनवर्स फंक्शन की देख सकते हो। अभी यहाँ पे भी हमने यूज़ की है, वो है जी -π/2। यहाँ पे साइड पे लिख लो, ये आ गया जी -π/2 से π/2। सही है, ये आ गया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का बेटे पार्ट 7, बहुत ही आसान, tan इनवर्स इंटू कॉट π/6। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। देखें ये पहले लिखेंगे tan इनवर्स, इधर कॉट π/6 की वैल्यू बेटे क्या होती है √3। सही है, सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर पे भी, और वैसे आपको टेबल से ज़बानी याद होनी चाहिए। tan होगा ना, उसको 1/10 करेंगे तो आपके पास कॉट बन जाता है, तो उसकी वैल्यू चेक कर लेंगे। अच्छा जी अब आपके पास ये बन गया जी tan इनवर्स √3। तो इसको हम क्या करेंगे बेटे, लेट कर लेंगे थीटा के। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। ठीक है, अब यहाँ से tan इधर आ जाएगा, तो ये बन गया जी tan थीटा इज इक्वल टू √3। तो भाई थीटा की किस वैल्यू पे tan का आंसर ये आता है, ये आपने पता लगाना होगा। तो उससे पहले प्रिंसिपल वैल्यू, वेयर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ x लाइज इन -π/2 व π/2। चेक कर सकते हो टेबल से। तो अब थीटा की किस वैल्यू पे tan का आंसर ये आता है, तो वो आता है जी 60 पे, 60 को कहते हैं π/3। लो जी ये आपका फाइनल आंसर है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इससे नेक्स्ट वाला पार्ट देखें 8 वाला, सीकेंड इनवर्स 2 cos इंटू 3π/4। तो पहले ये चीज़ एज इट इज़, टू एज इट इज़। cos 3π/4 का मतलब -1/√2, वैसे वो आएगा -√2/2। तो फिर नीचे वाले 2 को आप लिखेंगे √2.√2। तो √2 ऊपर ले √2 से कैंसल, पीछे सिर्फ बच जाएगा -1/√2। तो दोनों ठीक है, सही है। सीकेंड इनवर्स ये बेटे अब देखें, इस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये माइनस अपनी जगह पे, इस 2 को लिख सकता हूँ √2.√2। वही बात बन जाएगी ना, 2 होल का स्क्वायर, तो ये इसे कैंसिल, वही 2 बन जाएगा। तो इस 2 को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और इस चीज़ का मतलब ये है, तो फिर से वही 2 बच जाएगा। तो अब देखेंगे इसे कैंसिल, तो माइनस का √2 बच गया। अब ये है सीकेंड इनवर्स, तो 1/cos क्या होता है सीकेंड, तो आप इसको इस तरह से लिख लें, cos इनवर्स, इसको भी उलट कर दें। देखो ना 1/cos क्या होता है बेटे सीकेंड, ये बात नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे है सीकेंड, तो उसको उलट करेंगे, लिहाजा यहाँ से भी उलट हो जाएगा, वो इनवर्स बन गया cos इनवर्स -1/√2। इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर आ जाएगा, √2 नीचे चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ये बात। चलें अब देखें, यहाँ से इसको लेट कर लेंगे थीटा के इक्वल, तो cos इधर आ जाएगा, -1/√2 अपनी जगह पे। अब देखें थीटा की किस वैल्यू पे cos का आंसर ये आता है, तो वो होता है जी π/4। तो π/4 को पाई में से माइनस करेंगे, वजह भाई cos इनवर्स के फंक्शन में यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है। तो मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि cos की बारी पे
जब भी आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो पाई माइनस कॉज इनवर्स ऑफ एक्स, तो कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का जो आंसर आया है यहाँ पे अभी इसी का, वो आता है पाई बाय 4। पाई बाय 4 पे कॉज की वैल्यू ये आती है, सही है। तो आप उसको पाई में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पाई में से माइनस करोगे तो आंसर आएगा 3 पाई बाय 4। तो इस तरह से ये आपका थीटा आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलें जी, उसके बाद इसका 9 वाला पार्ट देखें, कोसिकेंड इनवर्स √2 cos पाई बाय 4। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। ये आ गया आपके पास कोसिकेंड इनवर्स √2 अपनी जगह पे, ये cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 की वैल्यू होती है 1/√2 टेबल से, ठीक है। तो अब ये इससे कैंसल, तो ये बन गया जी कोसिकेंड इनवर्स ऑफ 1। अब आप देखें ये आपका बेसिकली कोसिकेंड इनवर्स का फंक्शन है। अब आप इसको लेट कर लो थीटा के इक्वल, लेट थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स ऑफ 1। कोसिकेंड इधर आ जाएगा, तो कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू 1। भाई थीटा की किस वैल्यू पे कोसिकेंड का आंसर 1 आता है, पाई बाय 2। तो यहाँ पे पहले आप लिख लेंगे वेयर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंड इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स की जगह यहाँ 1 आया हुआ है, ठीक है। कोसिकेंड इनवर्स ऑफ एक्स लाइज इन, ये आ गया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अगर आप टेबल के अंदर देखें ना, इस चीज़ को ऐसे लिखा गया है, माइनस पाई बाय 2 व 0 और यूनियन फिर 0 व पाई बाय 2। तो ये भी ठीक है, ऊपर वाला भी ठीक है। अब देखें थीटा की किस वैल्यू पे कोसिकेंड का आंसर क्या आता है, 1। तो वो होता है थीटा की पाई बाय 2 पे। पाई बाय 2 वैल्यू यहाँ पुट करें तो कोसिकेंड पाई बाय 2 1 नहीं आता है। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, एंगल आ गया। लो जी, इस तरह से आपका ये नंबर 9 वाला पार्ट भी हो गया। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10। अब इसमें पहले इस चीज़ पे गौर करें बेटे, कॉज इनवर्स √3 बाय 2। तो इसको आप कर लें लेट थीटा के इक्वल। तो थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स √3 बाय 2, कॉज उधर चला जाएगा, कॉज थीटा इज इक्वल टू √3 बाय 2। अब थीटा की किस वैल्यू पे कॉज का आंसर ये आता है, तो ये आपको टेबल से पता चल गया कि पाई बाय 6। तो यहाँ पे पाई बाय 6 पुट करके देख लें कैलकुलेटर पे, यही आंसर आएगा। तो यहाँ से थीटा आपको मिल गया पाई बाय 6। अब आप दोबारा ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, tan इनवर्स 3 cos इंटू 3, यहाँ तक पहुँच गए। आगे ये जो cos इनवर्स √3 बाय 2, इस पर आपको थीटा की वैल्यू पता चल गई पाई बाय 6, तो वो पाई बाय 6 पुट कर दें इसकी जगह, ठीक है। इस सारे का आंसर ये आ गया ना, पाई बाय 6। अब उसके बाद tan इनवर्स 3 cos, अब यहाँ पे देखें कटिंग कर लें जी, 3 to the 6 हो जाएगा, तो पाई बाय 2 बच गया। अब cos पाई बाय 2 क्या होता है, cos 90 0 होता है ना, पाई बाय 2 का मतलब 90 है, तो 0। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो tan इनवर्स 0 का आंसर 0 ही होता है। तो यहाँ तक छोड़ दें तब भी ठीक है, लेकिन अगर जो तरतीब आप चलते आ रहे हैं एंगल को फाइंड करने की, तब भी आपके पास 0 ही आएगा। अब इस सारी चीज़ को थीटा के इक्वल लेट कर लें, tan उधर चला जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो भाई थीटा की किस वैल्यू पर tan का आंसर 0 होता है, 0, ठीक है। तो अब यहीं पर छोड़ दें बस इसको, यहाँ तक ठीक है। चलें जी, अब आ जाए इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट 11, कोसिकेंड इनवर्स 4/3 cos tan इनवर्स इंटू अंडर रूट अपना 1/√3। तो इसमें भी पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लें, ठीक है। tan इनवर्स इंटू 1/√3, इसको लेट कर लें थीटा की इक्वल। तो tan इधर चला जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो थीटा की किस वैल्यू पे tan का आंसर ये आता है, तो थीटा की पाई बाय 6 वैल्यू यहाँ पुट करें तो tan उस पर आंसर देता है 1/√3। तो ये आ गया पाई बाय 6। क्लियर है यहाँ तक? चलें अब ऊपर पुटिंग कर देते हैं, कोसिकेंड इनवर्स 4/3 cos, आगे देखें इस सारे की जगह हमने क्या लिख देना है, पाई बाय 6। ये आ गया पाई बाय 6। अब बेटे 4/3 तक एज इट इज लिखेंगे, cos पाई बाय 6 का मतलब √3/2 होता है, इसको चेक कर सकते हो। हमें टेबल से वैल्यूज याद है, हमने डायरेक्ट लिख रखी है। अब देखें यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 2 to the 4 हो जाएगा, 2/3 ओवर ये वाला 3 बच गया। अब बेटे इस 3 नीचे वाला जो 3 है इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √3 डॉट √3, तो ये बन जाएगा √3 होल का स्क्वायर। तो ये इसे कैंसल, वही 3 बच जाता है। तो इस 3 को आप ऐसे लिख सकते हो। तो अब यहाँ से ये √3 से कैंसल, तो 2/√3 बच गया, ठीक है यहाँ तक। अब देखें कोसिकेंड इनवर्स 2/√3, तो 1/sin क्या होता है, कोसिकेंड। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ sin इनवर्स, इसको उलट कर दें √3/2, तो ये साइन का फंक्शन बन गया, साइन इनवर्स का,
ठीक है, अब इस चीज़ को देखें इस तरह से, तो आप प्रीवियस पार्ट सॉल्व करते चले आ रहे। तो अब इसको लेट कर लेंगे थीटा के इक्वल, और यहाँ से साइन उधर चला जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब मुझे बताएं थीटा की किस वैल्यू पे साइन का आंसर ये आता है, सोचें, तो वो आता है π/3 पे। तो π/3 यहाँ पुट करके देखो, उसका साइन लो, आपके पास आंसर यही आएगा। ठीक है, तो हमने यही तो मालूम करना होता है कि थीटा की किस वैल्यू पे साइन का आंसर ये आएगा, तो वो थीटा है π/3। तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। लो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट सॉल्व हो गए। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। क्लास 11th में भी इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा बहुत, ठीक है, रिलेट कर रहा था, ज़्यादा नहीं। तो पार्ट 1 सॉल्व करते हैं, हमने डोमेन बेटे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब साइन इनवर्स ऑफ का फंक्शन है, इसकी डोमेन आपने टेबल से याद रखनी है कि साइन इनवर्स की डोमेन क्या है। पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रेंज देखते आ रहे हैं ना, अब आपको डोमेन भी याद रखनी है। तो इसको स्टार्ट बेटे कुछ इस तरह से लेंगे कि हम जानते हैं साइन इनवर्स फंक्शन के लिए जो डोमेन होती है टेबल से, वहाँ से हम बात करेंगे f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अभी जनरल बात करेंगे टेबल से, तो ये हमारा फंक्शन होगा इज डिफाइंडेबल। ठीक है, तो इज डिफाइंड इन ऑल वैल्यूज इफ, अगर इसकी डोमेन क्या होती है -1 व 1, तो उसके अंदर x की वैल्यू लाई करे। तो x लेस देन आर इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। फिर से सुन लें, डोमेन का इंटरवल आप देख सकते हैं टेबल के अंदर, तो होता है -1 व 1। तो इस हिसाब से हमने ये बात कर लेनी है कि भी जो हमारे पास फंक्शन होगा साइन इनवर्स ऑफ x इज डिफाइनेबल, ये डिफाइनेबल है इन ऑल वैल्यूज इफ x लेस देन आर इक्वल टू 1, यहाँ से पता चल गया, और ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, तो इसके बीच में लाई करेगा। अब इसी चीज़ को देखते हुए आप अपने फंक्शन का सेटअप करेंगे। तो हमारा है जी फंक्शन f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x - 3, ये चीज़ आ गई। तो आप x की जगह ये चीज़ लिखेंगे। ठीक है, तो ये लिख देंगे जी 5x। 9 इसी के मुताबिक 5x की जगह 5x - 3, आगे ये चीज़ बेटे लेस देन आर इक्वल टू 1, और इधर से ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। अब ये चीज़ आपके पास बन गई। यहाँ से आप x निकाल लेंगे तो आपको डोमेन मिल जाएगी। लो जी, फिर ये आ गया 5x अपनी जगह पे लेस देन आर इक्वल टू 1, ये -3 इधर जाके क्या हो जाएगा +3, ये -3 इस साइड पे भी जाके क्या हो जाएगा +3, तो -1 + 3। ठीक है बेटा, यहाँ तक। अब आप देखें कि ये बन गया -1 + 3 2, 5x, ये बन गया 4। यहाँ से x निकालो, तो बेटे x अपनी जगह पे आप अलग अलग भी कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखो ऐसे अलग अलग भी कर सकते हो कि भाई 2 5x लेस देन आर इक्वल टू 5x, और इधर से आप कर लें 5x लेस देन आर इक्वल टू 4, ऐसे भी अलग अलग कर सकते हो। तो यहाँ से x निकालते हैं, 5 इधर चला जाएगा 2/5, और इधर से x निकालें तो ये बनता है 4/5। इस तरह से कर लें। ठीक हो गया यहाँ तक। देखें अब x की आपको 2 वैल्यूज़ मिल चुकी है, यहाँ से हम डोमेन सेट कर लेंगे। 2/5 का मतलब क्या है 0.4, चेक कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। और इधर से आप देखें x लेस देन आर इक्वल टू 4/5 का मतलब 0.8 होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। तो यहाँ से बेटे आपको डोमेन मिल गई। सो डोमेन या कह लें x बिलोंग कर रहे क्लोज इंटरवल 2/5, और इधर से आपके पास क्या आ जाएगा जी 4/5 से लेस देन या उसके इक्वल। देखो ना, 2/5 से ग्रेटर देन और 4/5 से लेस देन, ये आपके पास डोमेन आ जाएगी। याद रखिएगा ये भी शामिल हैं, क्योंकि देखो ना x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू, इसके इक्वल भी हो सकती है, इसलिए हम ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं। तो 2/5 भी शामिल है और इससे ग्रेटर भी। इसी तरह से यहाँ पे देखें 4/5 भी शामिल है, इस ब्रैकेट का मतलब है, और इससे लेस। तो 2/5 से ग्रेटर, 4/5 से लेस, तो उसके बीच में ये आपके पास इंटरवल आ जाएगा। क्लियर? चलें जी, ये आपका फाइनल आंसर आ गया।
तो इस तरह से आपने डोमेन फाइंड आउट करनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जो आपको फंक्शन दिया जा रहा है उसके हिसाब से पहले टेबल से आप उसकी डोमेन देखोगे। तो एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स का फंक्शन है ना, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन ऑल वैल्यूज इफ। टेबल से आपको पता चल गया कि डोमेन है -1 व 1। तो इस तरह से आप उसकी सेटिंग कर लेंगे कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन होगा 1 से, तो उसके बीच में लाई कर रहा होगा। तो इस तरह से ये चीज़ बन गई यहाँ से डोमेन से। अब इसी के मुताबिक आप अपने फंक्शन में देखें, x की जगह आया हुआ है 5x - 3, साइन इनवर्स ऑफ x होता है ना, x की जगह आया हुआ है 5x - 3, तो इस x की जगह लिखें 5x - 3, बाकी चीज़ एज इट इज़। क्लियर। अब आप यहाँ से x निकालते जाएंगे तो x की वैल्यू एक मिल गई है, दूसरी मिल गई है, तो यहाँ से आपको मिल गई है वाली डोमेन। कोई है मुश्किल काम नहीं मेरे जवानों, शेरों, चीते हो। तो इस तरह से इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे सेकंड पार्ट, बहुत ही आसान। g ऑफ x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स √x - 3। तो पहले टेबल में ना कॉज इनवर्स ऑफ x की डोमेन देखेंगे, उसके लिहाज से बात करेंगे। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। g ऑफ x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ x इज डिफाइनेबल, ठीक है, इज डिफाइंड इन या फॉर ऑल वैल्यूज इफ। तो अगर आप टेबल में देखेंगे तो आपको बेटे ये इसकी डोमेन मिलेगी -1 व 1, ठीक है। तो इस लिहाज से आप यहाँ पे इंटरवल सेट कर लेंगे, x लेस देन आर इक्वल टू +1 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। लो जी, अब यहाँ से आप देखें आपके फंक्शन में x क्या है वो रिप्लेस कर दें, तो ये बन गया बेटे 9 -1 लेस देन आर इक्वल टू x की जगह देखें हमारा अब x क्या है, √x - 3, तो ये चीज़ पुट कर देंगे x - 3। अब ये लेस देन आर इक्वल टू 1। लें जी, यहाँ तक क्लियर है। अब अगली बात ज़रा गौर से समझिएगा और एक छोटी सी बात नोट कर लें। यहाँ बच्चे गलती करते हैं, आपने वो गलती नहीं करनी। जब भी आपके पास इस तरह से रेडिकल इक्वेशन आ जाए, मतलब स्क्वायर रूट में, तो ये जो चीज़ होती है ना, जिस तरह से x - 3 का स्क्वायर रूट में जब भी वैल्यू आएगी तो वो बेटे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ये होती है कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे है x - 3 का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। भाई ये तो बात ही गलत है। असल में होना चाहिए या 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू, इस तरह से बात करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ग्रेटर देन 0 यहाँ पे बात बन रही है ना कि x - 3 स्क्वायर रूट लेस देन आर इक्वल टू 1। 1 से लेस क्या हो सकता है भाई, 0, तो 0 के क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो x - 3 की स्क्वायर रूट ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, ये वाली बात यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो लिहाजा आप इसको क्या बनाओगे, 0 बनाओगे। इसको कैसे 0 बनाएंगे, बस चुप करके आप 0 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, बाकी चीज़ सारी एज इट इज़। तो ये पॉसिबल है, ठीक है, ये हमारी असल कंडीशन होती है। तो लिहाजा आप इस तरह से बना के फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा भाई, स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे, दोनों साइड पे क्या ले लेंगे बेटे, स्क्वायर ले लेंगे। तो इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, हर तरफ ये काम किया जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसल, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो x - 3 लेस देन आर इक्वल टू 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। अब आप इसको अलग अलग कर लें, आपकी मर्ज़ी, इकट्ठा सॉल्व कर लें, आपकी मर्ज़ी। ये एक बन गया, दूसरा x - 3 लेस देन आर इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ से x निकालें तो माइनस का 3 इधर जाके +3 हो जाएगा, ये आ गया जी x, और इधर से x लेस देन आर इक्वल टू 1 + 3, तो ये बन गया जी x लेस देन आर इक्वल टू 4, और इधर से x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, ठीक है भाई। 3 से ग्रेटर और 3 भी शामिल होगा, इधर से 4 से लेस और 4 भी शामिल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास जो डोमेन आ गई वो क्या आ गई जी, x बिलोंग कर रहा है हमारा 3 व 4। देखो 3 से ग्रेटर और 4 से लेस, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ले जी, उसके बाद नेक्स्ट इसका पार्ट 3 देखें। h ऑफ x इज इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स x² - 3।
तो पहले कोसिकेंड इनवर्स ऑफ एक्स के लिए हमारे पास फंक्शन लेट करके इसको देखेंगे कि भाई डिफाइनेबल है कि नहीं है। बिल्कुल है। टेबल में आप क्या करेंगे, कोसिकेंड इनवर्स ऑफ एक्स की बेटे डोमेन देखेंगे, वो क्या है -1 to 1। तो उसके लिहाज से ये चीज़ आपने बना ली डोमेन के लिहाज से, ठीक है। अब x को रिप्लेस करें, x हमारा क्या है x² - 3, तो इस x की जगह लिख देंगे x² - 3, बाकी इंटरवल वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना, ये वाले डोमेन, ये आपको टेबल में मिलेगी। अब इसी का मतलब यही बनता है, सही है, क्योंकि हम इन्फिनिटी तक तो जा ही नहीं रहे ना, तो बस इसी इंटरवल को सेट कर लोगे तो ये बिल्कुल ठीक है। बजाय इसके कि आप बारी बारी ये सारा आगे लिखें, ये लेंथी हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी चीज़ को ही हमने ऐसे लिखा है। क्लियर। चले जी, यहाँ से -1 से 1, तो -1 और ये 1 आ गया। लें जी, अब x की जगह आपने ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब यहाँ से x निकालते हैं। 3 माइनस का है, इधर भी आएगा इधर भी जाएगा, तो प्लस का इधर आके 3 हो गया, इधर भी प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया यहाँ तक। तो -1 + 3 2 आ जाएगा, इधर 1 + 3 4 बन जाएगा। अब इसको अलग अलग कर ले, x² < or 2, x² < or 4। ठीक है, यह चीज़ अलग, ये चीज़ अलग हो गई। अब स्क्वायर ख़त्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये इसे कैंसल, तो ±√2 आ जाएगा। इधर आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये इसे कैंसल, 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है +-2 होती है। ये आपको वैल्यूज मिल गई। अब बेटे यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर डायरेक्ट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। आप इसको अलग अलग करें। देखो, x < or +-√2, यानी कि प्लस और माइनस, इस तरह से इंटरवल सेट कर लो ताकि इसकी फाइनल डोमेन लिखने में आपको आसानी हो। तो क्या लिखेंगे, x < or -√2 बन जाएगा, माइनस में है ना वैल्यू, और इधर जो प्लस वाली होगी वो क्या बन जाएगी < <2। इसी तरह से यहाँ पे देखें, x < or +-2, तो आप इंटरवल सेट कर लेंगे कि भाई जो x की वैल्यू होगी वो < <2 बनेगी और < +2 बनेगी। ठीक है, तो उस लिहाज से आपने ये चीज़ सेट कर लेनी, इससे ज़रा आगे की डोमेन फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। डायरेक्ट भी हो सकता है लेकिन मसला कोई नहीं, ये ज़्यादा आसानी से बच्चों को समझ आ जाती है, इसलिए मैंने अलग अलग कर दी है। जिस तरह से हम डोमेन से वो इंटरवल सेट करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ से भी हमने सेटिंग कर ले कि भी x < or इसमें माइनस वाली वैल्यू से ग्रेटर और प्लस वाली वैल्यू से लेस, क्योंकि स्क्वायर रूट में वैल्यू आ रही है ना। ठीक है, और इधर आपके पास स्क्वायर रूट नहीं है, तो लिहाजा इधर आपके पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू < <2 और >= +2। अब आपने इसी चीज़ को देख के एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी और वहाँ से आपको फाइनल डोमेन मिल जाएगी। लो जी, ये मेरे पास -∞, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी, 2√2 का मतलब देखो ना, वैल्यू √2 में भी आ रही है। √2 का मतलब 1.4, इधर माइनस के √2 का मतलब -1.4। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज मेंशन कर ली। अब देखते हैं, x < or -√2, भाई x की वैल्यू -√2 से ग्रेटर, -√2 ये है, तो इससे ग्रेटर। अच्छा, बल्कि पहले आप ऐसे करें, इसको बाद में लें, इसको पहले लेके एक बना लेते हैं। देखो, x की वैल्यू क्या है, < <2, x की वैल्यू -2 ये है, तो इससे लेस क्या होगा भाई, सारा इस तरफ ऐसे ही है ना, माइनस में जितनी वैल्यू बढ़ती जाएगी आंसर छोटा होता जाएगा। ये आपके पास पॉइंट आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें, x की वैल्यू < <2, मतलब 2 भी शामिल है और इससे ग्रेटर, तो +2 ये है, तो इससे ग्रेटर ये इधर जाएगा, +∞ तक जा सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब इसी चीज़ को लिख लें। कैसे लिखेंगे, फाइनल डोमेन में हम लिखेंगे जी, ये -2 से आगे, यानी कि -2 भी शामिल है, तो ये बन गया -∞ व -2 शामिल है, इसीलिए आप ये वाली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, इसका मतलब होगा -2 भी शामिल है। देखो ना, ये किधर गया, इक्वल टू x, ये यहाँ बात कर रहा था, सॉरी, x < or -2, मतलब इक्वल भी हो सकता है, तो इसलिए -2 शामिल है ना, तो -2 के साथ ये वाली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से बन गया -2 से लेस, -2 भी शामिल और -2 से लेस कहाँ तक जाएगा, -∞ तक, वो चीज़ बन गई। और आगे देखें, ये आ गया जी यूनियन, इधर देखें +2 से आगे इन्फिनिटी तक, तो +2 क्या है, शामिल, तो अगर +2 शामिल है तो ये वाली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। देखो, अब 2 शामिल है, कहाँ तक जा रहा है, +∞ तक, तो ये आ गया +∞, और ये वाली ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे।
ठीक है, क्लोज और ओपन इंटरवल यूज हो रहे हैं, दोनों यूज हो रहे हैं। अब आ जाए अगली बात करते हैं फिर से यूनियन, और आगे देखिए हमारे पास रह गया जी ये वाली चीज। अब इसको समझें, x लेस देन आर इक्वल टू अंडर रूट टू ये है, इससे लेस, इससे छोटी वैल्यू, मतलब इस तरफ जाएंगे, ठीक है, आगे तो बड़ी होती जाएंगी तो इस तरफ जाएंगे, बात समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद देखें x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2 ये है, इससे ग्रेटर मतलब इधर पीछे जाओगे, ठीक है, आगे तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, नेगेटिव में आंसर छोटा होता जाएगा। ये कह रहा है x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू -√2 ये है, इससे ग्रेटर इस तरफ होगा, तो ये इधर एरो लगा दे, इस तरफ जाएंगे। अब देखें जो इनका कॉमन रीजन होगा वो हमारे पास फाइनल डोमेन होगी, तो कॉमन रीजन बनता है यहां से यहां तक, ये देखें यहां पे लाइनें मैच कर रही हैं, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका कॉमन रीजन आ गया। इस तरह से क्वेश्चन पहले भी हमने सॉल्व की है, ठीक है, 11th में भी की है। तो ये जो कॉमन रीजन होगा ये आपकी फाइनल डोमेन होगी यहां से, तो ये है -√2 और ये है √2, तो यहां पे आपके पास आ गया जी -√2 शामिल है, तो ये वाले ब्रैकेट यूज करेंगे, -√2 से +√2 तक, ये इस तरह से, ये आपके पास फाइनल क्या आ गई बेटे, डोमेन आ गई। अगर नंबर लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपके लिए ये डोमेन लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप इस तरह से सॉल्व करने के बाद ये चीज़ बना लेंगे, इंटरवल सेट कर लेंगे और नंबर लाइन पे ये चीज़ समझ के करेंगे, तो आपकी फाइनल डोमेन आपको समझ भी आ जाएगी और आंसर भी ठीक आएगा। अदरवाइज डायरेक्ट रट्टा लगाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको भूल जाएगा। ले जी, मैंने आपको यहाँ से साज समझा दी, आपका फाइनल आंसर आ गया। अब आ जाए नंबर 4 वाला पार्ट, k ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x। इसकी डोमेन फाइंड करनी है। सबसे पहले देखें फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ x का, तो वही बात कि k ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इज डिफाइंड, ठीक है, इफ अगर, अब डोमेन देखें साइन इनवर्स ऑफ x की, पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, -1 व 1, ठीक है, तो इसी लिहाज से फिर आप यहाँ पे सेटिंग कर लें कि भाई जो हमारे पास x होगा लेस देन आर इक्वल टू +1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, ठीक है बेटे, ये चीज़ बार बार आपको सिखाई जा रही है। अब x को रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा जी आपके पास x की जगह नेचुरल लॉग x, हमारा ये x है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1। अब आपको यहाँ से x निकालना है, तो नेचुरल लॉग दोनों साइड पे ले जाएं या फिर आप कह लें कि एंटी लॉग ले लें, उससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा e की पावर -1, इधर x और इधर e की पावर 1, ठीक है, तो इस चीज़ को लिख सकते हैं 1/e लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू e। अब ये आपके पास क्या आ गया फाइनल डोमेन कि x जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/e, इधर से लेस देन आर इक्वल टू e, तो हेंस आप चाहें तो इसकी वैल्यूज़ भी निकाल कर लिख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, बुक में डायरेक्ट यही आंसर है तो इसलिए मैं वही लिख रहा हूँ, वैल्यू नहीं निकाल रहा। तो ये बन जाएगा जी हमारा x जो बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है जी 1/e। देखो x ग्रेटर देन 1/e और इक्वल टू, इसका मतलब 1/e भी शामिल है, तो आप ये वाली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम कह सकते हैं क्लोज इंटरवल। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा आपके पास यहाँ पे आ गया e। लो जी, ये आपके पास फाइनल आंसर है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट वाले पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है ये नंबर 5 वाला पार्ट, कहता है p ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखें आपके पास जो x की वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में जब भी वैल्यू आएगी तो हम ये बात जानते हैं कि भाई यहाँ पे जैसे 4 माइनस एक्स स्क्वायर आया हुआ है तो ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये होती है असल में कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब आप tan इनवर्स की एक्चुअल में डोमेन देखते हैं तो वो तो होती है बेटे -∞ टू +∞, लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसकी स्क्वायर रूट में वैल्यू आ रही है तो लिहाजा आप इस चीज़ को इग्नोर करते हुए डायरेक्ट ये चीज़ पुट कर देंगे इसी कंडीशन पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बेटे पुट करेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी कि यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस चीज़ को इग्नोर करना है। तो अब यहाँ से x निकालेंगे तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा जी स्क्वायर
इधर भी आपके पास स्क्वायर, तो ये इससे कैंसल, 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो ये आप एक्स स्क्वायर उस तरफ ले जाए, 4 इधर ही रहने दें, इधर जाके एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब आप दोनों साइड पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसल, 4 की स्क्वायर रूट क्या होती है 2, तो प्लस माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन आर इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यानी कि जो फाइनल आपके पास डोमेन आ जाएगी वो आ जाएगी -2 से +2। लो जी, ये आपके पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अच्छा जी, अब आप देखें कि जो 6 वाला पार्ट है वो है क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस 2। अब इसमें देखें बेटे, सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स की डोमेन देखेंगे टेबल में, तो वो होती है -1 व 1, तो उसी से आपने इंटरवल सेट कर लिया। अब देखें एक्स की जगह हम रिप्लेस करेंगे एक्स प्लस 2, तो ये आ गया जी आपके पास एक्स की जगह एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से x निकालें, चाहे अलग अलग कर लें आपकी मर्ज़ी, नहीं तो आप यहाँ से इस तरह से कर लें कि x अपनी जगह पे, ये प्लस का 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, -1 -2, इधर आके ये 1 -2, तो ये बन गया जी आपके पास x लेस देन आर इक्वल टू -3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। ठीक है, अच्छा जी, अब आप चाहे अलग अलग कर लें आपकी मर्ज़ी, इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हो। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1। अब यहाँ पे इसको कैसे फाइनल जो डोमेन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखो बहुत ही आसान काम है कि भाई x -3 के बराबर भी हो सकता है और इससे लेस कहाँ तक, -∞ तक, तो -∞ तक, -3 भी इसमें क्या होगा, शामिल होगा, तो शामिल होगा तो ये वाली ब्रैकेट, और इधर से -∞ तक जाएगा तो ये वाली ब्रैकेट। अच्छा जी, उसके बाद आ गया यहाँ से यूनियन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1, -1 से ग्रेटर, -1 भी शामिल है, तो -1 शामिल है तो ये -1 शामिल हो गया, ये वाली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और ग्रेटर से मुराद कहाँ तक जा सकता है, +∞ तक, तो ये वाली ब्रैकेट। इस तरह से ये आपके पास फाइनल डोमेन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आ जाए इसका 7 वाला पार्ट देखते हैं, u ऑफ x इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स ऑफ x, तो फिर से यही बनेगा -1 से लेस देन आर इक्वल टू और 1 से ग्रेटर देन, यही बेटे डोमेन होती है ना सीकेंड इनवर्स की, आप टेबल में देख सकते हो, तो मैंने अलग अलग कर दिया, चाहे इस तरह से इकट्ठा करें, आपकी मर्जी है। अब देखें x हमारा क्या है, ये सारी वैल्यू, तो 3x - 1 डिवाइडेड बाई 2 लेस देन आर इक्वल टू -1, और इधर से x की जगह ये वैल्यू 3x - 1 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यहाँ से x निकालें जी, तो 3x - 1 लेस देन इक्वल टू -1, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा, सही है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से देखें 3x लेस देन आर इक्वल टू -2 + 1, ये उधर जाके प्लस हो गया, तो 3x लेस देन आर इक्वल टू -1, तो x लेस देन आर इक्वल टू -1/3, ये चीज़ बन गई। इधर से आ जाएं बेटे, यहाँ पे देखें 3x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 3x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये इससे कैंसिल, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये चीज़। फिर यहाँ से बेटे फाइनल डोमेन आपको क्या मिल जाएगी, देखो x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -1/3, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी डोमेन आपको मिल गई, x आपका जो है वो बिलोंग करेगा, -1/3 भी शामिल है ना, इक्वल हो सकता है उसके, तो -1/3 शामिल है, तो ये वाली ब्रैकेट, और उसके बाद ये इससे लेस कहाँ तक भी, -∞ तक, तो ये चीज़ आ गई यूनियन। और इधर से देखें x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, भाई 1 भी शामिल है, और उससे ग्रेटर कहाँ तक जा सकता है भाई, +∞ तक, तो इस तरह से ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ले जी फटाफट इसका बेटे स्क्रीनशॉट ले, बैठ के नोट कर ले। नेक्स्ट जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट नंबर 8 वाला पार्ट, Vx इज इक्वल टू साइन इनवर्स नेचुरल लॉग x प्लस कोसिकेंड इनवर्स e की पावर x, तो इसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हमने फाइनल डोमेन फाइंड आउट करनी है, तो बेटे यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ जी पहले y इज इक्वल टू साइन इनवर्स नेचुरल लॉग x, तो इस तरह का क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x की जगह क्या आ गया, नेचुरल लॉग x, तो साइन इनवर्स का आप डोमेन देखेंगे टेबल में से, तो 1 से -1 व 1, तो उसके हिसाब से आपके पास ये बन जाएगा जी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यानी कि x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 और लेस देन आर इक्वल टू 1,
तो इस चीज़ को देखते हुए आपके पास जो x है ये क्या है, नेचुरल लॉग x। तो यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल लॉग x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1। तो इस तरह का पार्ट हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो अब देखें बेटे, नेचुरल लॉग इस साइड पे भी आएगा, उस साइड पे भी जाएगा, या आप एंटी लॉग दोनों साइड पे ले लें। तो ये बन जाएगा e की पावर -1 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू e की पावर 1। ये बन गया 1/e लेस देन आर इक्वल टू x और x लेस देन आर इक्वल टू e की पावर 1। ठीक है यहाँ तक। अब 1/e का अगर आप कैलकुलेटर पे आंसर चेक करें तो 0.368, और यहाँ पे अगर आप देखें तो e का जो आंसर आता है वो आता है 2.718 समथिंग। इसको चेक कर लीजिएगा। वैसे यहाँ तक भी बहुत है, ठीक है ना, सिर्फ ये वैल्यूज इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि नंबर लाइन पे इजीली आप समझ सकें। अब हमारे पास दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है जी, एंड y को लेट कर लेते हैं जी कोसिकेंड इनवर्स e की पावर x। इसको भी y की इक्वल लेट कर लें, और यहाँ से देखें अब आपके पास आ जाएगा जी कोसिकेंड इनवर्स x की अगर आप डोमेन देखें तो वो भी आपके पास क्या है भाई, -1 व 1। तो इसके हिसाब से x लेस देन आर इक्वल टू -1, ठीक है, और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यही चीज़ बनेगी ना बेटे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे x की जगह e की पावर x आ गया, तो लेस देन आर इक्वल टू -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर ले बेटे, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है ना, वो हमारे पास -1 से लेस आर लेस देन आर इक्वल नहीं होता, बल्कि वो आपके पास होती है e की पावर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन होती है। ये जो कंडीशन है ना, ये वाले, ये नॉट पॉसिबल है कि e की पावर x लेस देन आर इक्वल टू -1, ये आपके पास क्या है बेटे, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर हमेशा 0 से ग्रेटर रहना चाहिए। अच्छा, और दूसरा हमारे पास यहाँ से बच गई ये वाली चीज़ कि e की पावर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, ये पॉसिबल है, तो इसी को हम लेके चलेंगे। तो e की पावर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। अब देखें, हमें तो चाहिए ना x, तो e को ख़त्म करना है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे आ गया जी टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, नेचुरल लॉग e की पावर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू नेचुरल लॉग 1। तो ये x पहले आ जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, नेचुरल लॉग e ग्रेटर देन आर इक्वल टू नेचुरल लॉग 1 का मतलब 0, और नेचुरल लॉग e क्या होता है 1, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये चीज़ मिल गई। तो इधर से x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और इधर से देखें x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/e, और उसके बाद x लेस देन आर इक्वल टू e, ये आपके पास x की वैल्यूज़ आ गई। अब आप नंबर लाइन ड्रॉ करें और उधर आप ये चीज़ शो करके फाइनल डोमेन फाइंड आउट कर लें जी। इस तरह से आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, -∞ टू +∞। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं बेटे 0, इधर कर लेते हैं 1/e, इधर मान लो e। 1/e का मतलब 0.368, इसको चेक कर लें, तो 0 से आगे ही होगा ना, तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे होगा। अच्छा, उसके बाद e की वैल्यू 2.718, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं e की वैल्यू 2.718, सही है, इस तरह से। अब देखें हमारे पास आए जी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, 0 से ग्रेटर सारा इस तरफ होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/e, 1/e से ग्रेटर, वो भी यहाँ से इस तरफ होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद x लेस देन आर इक्वल टू e, लेस देन आर इक्वल टू e का मतलब यहाँ से इधर पीछे की तरफ, ये यहाँ तक, ठीक है, इस तरह से। बात समझ रहे हैं ना। चलें, अब देखें यहाँ पे जो कॉमन रीजन होगा ना, वो आपके पास फाइनल डोमेन होगी, उसके अंदर आपका आंसर लाई करेगा। तो कॉमन का मतलब जहाँ पे लाइनें मिल रही है, तो ये देखें ये वाला सिर्फ रीजन जो आ रहा है, ये आपके पास क्या है जी, कॉमन रीजन। तो इसको शेड कर देते हैं, तो आपकी डोमेन भी फाइनल यहीं पे लाई करेगी। तो डोमेन जो है, जिसको हम क्या कह रहे हैं बेटे, x बिलोंग करेगा, यहाँ पे कितनी वैल्यू है 1/e, और इधर कितनी है e,
ये जो कॉमन रीजन है यही आपकी फाइनल डोमेन होगी। तो ये आ गया जी 1/e व e। तो इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 8 वाला पार्ट हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3, कहता है शो दैट। पार्ट 1 में हमने ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, ये चीज़ शो करनी है। अब ऐसा नहीं करना कि आप कैलकुलेटर उठाएं और वैल्यूज पुट करके लो जी इक्वल आ गया, ना ना, ये काम नहीं करना। हमने यही चीज़ प्रूव करनी है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। एक तरह से कह लें कन्वर्जन है, कॉज को लेंगे तो उसको साइन में कन्वर्ट करें या साइन को कॉज में। तो इस तरह की कन्वर्जन होने जा रही है। बेसिकली हमने पार्ट 1 में प्रूव करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटे। लेट करते हैं पहले इस सारे को अल्फा के इक्वल। आप अल्फा एंगल यूज कर लें, थीटा वाई जो मर्जी नाम आपको अच्छा लगे वही आप यूज करेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, सारे को अल्फा के इक्वल लेट कर लेंगे। अब कॉज इधर जाके इसकी पावर +1 हो जाएगी, तो कॉज अल्फा इज इक्वल टू 8/17। ये आपको कॉज अल्फा की वैल्यू मिल गई है। यहां तक क्लियर है। अब एक आइडेंटिटी फार्मूला यूज करेंगे बेटे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहां से साइन स्क्वायर अल्फा निकाल लें। देखो ना, कन्वर्ट करने जा रहे हैं कॉस को साइन में। तो अब साइन स्क्वायर अल्फा अपनी जगह पे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये फार्मूला बन गया। अब साइन स्क्वायर को आप होल का स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप क्या करें बेटे, स्क्वायर रूट ले लें। पहले मैंने इसीलिए लिख लिया ताकि समझने में आपको आसानी भी हो और टाइम भी आपका बच जाए। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू दिस कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस अल्फा की वैल्यू आप ये निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे कॉस अल्फा की वैल्यू पुट कर दें और इसके ऊपर होल का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर। अब 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 17 का स्क्वायर 289। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे पास आ जाएगा जी 225 की स्क्वायर रूट 15 और 289 की स्क्वायर रूट 17। तो इस तरह से आपको यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू भी मिल गई, कॉस अल्फा की वैल्यू भी आ चुकी है और साइन अल्फा की वैल्यू भी आ चुकी है। आपने अभी इसी स्टेप से आगे चलना है। यहाँ से हम अल्फा को अलग करेंगे, साइन इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो ये साइन इधर आके इनवर्स हो गया। अब देखें अल्फा को आप रिप्लेस कर दें। अल्फा किसके इक्वल लेट किया था, कॉस इनवर्स 8/17। तो इसकी जगह पुट कर दें कॉस इनवर्स 8/17 और ये साइड एज इट इज। अब देखें प्रूफ हो गया। तो हमने यही चीज प्रूफ करनी थी ना, तो इस तरह से देखें आपका ये प्रूफ हो चुका है। तो कितने आसान मेथड से आपको प्रूफ करा दिए। क्लियर है जी यहाँ तक। उसके बाद सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, सेम मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोसिकेंड इनवर्स 5/4 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5। अब इस चीज को पहले लेट कर ले अल्फा के इक्वल। ठीक है, तो ये बन जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 5/4। ये आपको कोसिकेंड अल्फा की वैल्यू मिल गई। लेकिन हम तो साइन टू कॉस टू साइन कन्वर्जन देख रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, इस कोसिकेंड को साइन में कन्वर्ट कर लें। तो 1/sin क्या होता है, कोसिकेंड। तो इसका उलट क्या हो जाएगा, साइन। तो साइन अल्फा यहां से इसको उलट कर दोगे, 4 ऊपर 5 नीचे, तो ये आपको साइन अल्फा की वैल्यू मिल गई। ठीक है। अब बेटे आप फिर से यही आइडेंटिटी यूज करेंगे कि यहां से ना कॉस स्क्वायर अल्फा निकाल लो। ठीक है, कॉस स्क्वायर अल्फा अपनी जगह पे, ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस है, इधर आके 1 के साथ माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब आप दोबारा यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, स्क्वायर रूट लेंगे। सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो दें, आपको हर एक स्टेप आसानी से समझ आ जाएगा। ये इससे कैंसल, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा की वैल्यू ये आ चुकी है, ये यहाँ पुट करें 4/5, तो इस सारे के ऊपर ये वाला स्क्वायर एज इट इज। क्लियर है ये स्टेप। अब बेटे 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 9 की स्क्वायर रूट 3, 25 की स्क्वायर रूट 5। तो ये आपके पास क्या आ गया, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 3/5। यहाँ से अल्फा निकाल लें, अल्फा अपनी जगह पे, कॉस इधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। अब बेटे अल्फा को रिप्लेस करें। अल्फा किसके इक्वल लेट किया था, यहाँ पे जरा देखें, कोसिकेंड इनवर्स 5/4। तो अल्फा की जगह लिखें कोसिकेंड इनवर्स 5/4 और ये वाली साइड एज इट इज। हो गया प्रूफ। तो यही चीज़ तो आपने प्रूफ करनी थी, ये प्रूफ हो गया। तो बाकी दो पार्ट्स भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें और बैठ के नोट कर लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का बेटे थर्ड वाला पार्ट। ये चीज़ इसके इक्वल है, ये हमने शो करना है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो इनवर्स फंक्शन होगा ना, वो आपने लेट करना है अल्फा के इक्वल, सारे का सारा नहीं, सिर्फ इनवर्स फंक्शन। तो ये है जी tan इनवर्स 3/4। तो ये आपने लेट कर लेना है अल्फा के इक्वल। तो tan इधर चला जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4। ये आपको tan अल्फा की वैल्यू मिल गई। ठीक है। अब एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, tan 2 अल्फा, ये फार्मूला अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो इसको पूरा याद रखेंगे।
सही है। tan 2 अल्फा जो होता है वो 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। ये फार्मूला यूज करेंगे तो tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, इधर भी tan अल्फा की वैल्यू पुट करें, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर ले, देखें 2 टू द 4, 3/2 ऊपर बच गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 9 7/16। अब आप देखें 3/2 एज इट इज़, और ये तकसीम को जब ज़रा बनाएंगे तो ये उलट जाएगा, तो 16 ऊपर 7 नीचे। ठीक है बेटा यहाँ तक। चलें अब देखें 2 8s आर 16, तो 8 3 द 24, 24/7, ये आपको मिल गया tan 2 अल्फा। तो यहाँ से बेटे ये 2 अल्फा अपनी जगह पे रहने दें, ये जो tan है इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो tan इन्वर्स 24/7। ये स्टेप क्लियर है। चलें अब 2 एज इट इज़ लिखें, अल्फा को रिप्लेस कर दें। अल्फा किसके इक्वल लेट किया था, tan इन्वर्स 3/4, तो अल्फा की जगह लिखें tan इन्वर्स 3/4 इज इक्वल टू ये tan इन्वर्स 24/7 अपनी जगह पे। तो देखें प्रूफ हो गया, यही चीज़ आपने शो करनी थी ना, तो ये आपका प्रूफ हो गया। क्लियर। लास्ट पार्ट है इसका नंबर 4 वाला, तो इसमें भी आप देखें ये आपके पास साइन इन्वर्स फंक्शन है ये वाला, तो इसको आप लेट कर लेंगे अल्फा के इक्वल। अब साइन तो चला जाएगा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू 7/25। ये स्टेप क्लियर है। तो अगेन यहाँ पे हमें साइन अल्फा और कॉज अल्फा की वैल्यू निकालनी है, फिर फार्मूला यूज करेंगे ये वाला, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। इसमें पुटिंग करनी है साइन अल्फा और कॉज अल्फा की, तो साइन अल्फा की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमें कॉज अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो कॉज अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए फिर ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा निकाल लें, साइन स्क्वायर अल्फा जाके माइनस हो जाएगा, वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं। साइन अल्फा की वैल्यू है 7/25 पुट करें। ठीक है, पहले इधर क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब ये इससे कैंसिल, तो कॉज अल्फा इज इक्वल टू दिस। अब साइन अल्फा की वैल्यू पुट करें, ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा होल का। अब बेटे 7 का स्क्वायर 49, 25 का स्क्वायर 625, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास ये चीज़ बनती है। 576 का स्क्वायर रूट लेंगे 24, 625 का लेंगे 25, तो ये आपके पास कॉज अल्फा की वैल्यू निकल आई। अब ये कॉज अल्फा भी आ चुका है, साइन अल्फा भी आ चुका है, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो अब आप फार्मूला एक यूज करेंगे, एज वी नो दैट। एक दो प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि भाई किस किस स्टेप से हमने इसको सॉल्व करना है। 2-3 स्टेप हैं बस, साइन अल्फा को निकालें, कॉज अल्फा को निकालें, फार्मूला यूज करें, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटे प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएगा कि भाई इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बच्चे पूछते हैं ना अक्सर, सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि इस स्टेप के बाद ये वाला करना है। भाई प्रैक्टिस, एक दफ़ा समझोगे, फिर उसके बाद नोट करोगे, फिर एक दफ़ा जब भी टाइम मिले आपने बैठ के प्रैक्टिस कर लेनी, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। मैथ प्रैक्टिस का नाम है, सही है। और इस फार्मूले का ना कोई डेली लाइफ में आपका यूज़ नहीं हो रहा कि भाई इस फार्मूले को याद रखेंगे तो हमारे लिए मंडी के अंदर केले लेना आसान हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ इस फार्मूले को याद रखें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बाकी इसका ज़िंदगी के अंदर कोई दारोमदार नहीं है, ना इस फार्मूले का ना इस फार्मूले का, कोई लेना देना नहीं है इसका ज़िंदगी से। कभी यूज़ किया ये वाला कि आज यार मंडी गए खड़े सब्जी लेने या फ्रूट लेने, तो वहाँ पे ये वाला फार्मूला लगा के फ्रूट खरीद करते हैं, नहीं ना, तो बस ये बिल्कुल बेकार फार्मूला है। चले जी आगे चलते हैं। साइन 2 अल्फा इसके बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। ये आप फिजिक्स में भी प्रोजेक्टाइल मोशन वाली जब रेंज फाइंड आउट करते हैं तब ये फार्मूला यूज़ करते हैं, वैसे मैथ में भी आपको याद है। ले जी साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज़, साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दें 7/25, कॉज अल्फा की ये वाली वैल्यू पुट कर दें। अब इस ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ बनती है। अब यहाँ से 2 अल्फा अपनी जगह पे, साइन तो जाके इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब बेटे 2 एज इट इज़, अल्फा की जगह आप वैल्यू रिप्लेस करें। अल्फा किसके इक्वल लेट किया था, ये चीज़, तो ये सारी चीज़ अल्फा की वैल्यू है, यहाँ पे पुट कर दें। ये वाली राइट हैंड साइड एज इट इज़ लिखेंगे तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। कोई मुश्किल काम है नहीं, बहुत ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलें, एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह मैथ आपका खरलास हो जाएगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4। बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, आपने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही आसान काम है, बस फार्मूलाज की गेम में फार्मूलाज याद रखने हैं। अब ये आपके पास बनता है cos 1/2 cot इनवर्स 5/12। ये आपके पास जो इनवर्स फंक्शन आ रहा है इसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना बेटे, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सारे सॉल्व किए हैं, इसका कुछ ना कुछ एंगल आएगा। ठीक है, वैल्यू आएगी। सपोज करते हैं कि इसकी वैल्यू आ जाती है अल्फा, ठीक है, एंगल आ गया। अब अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा ही आएगा, तो अल्फा/2, तो ये बन जाएगा cos अल्फा/2। तो देखें हाफ एंगल फार्मूलाज हम यूज करेंगे।
अब कॉज अल्फा बाय 2 का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 प्लस कॉज अल्फा डिवाइड बाय 2 होल की स्क्वायर रूट। ये हाफ एंगल फार्मूलाज आपको याद करने हैं, ठीक है। अब इसमें देखें हमें कॉज अल्फा की वैल्यू चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक। तो कॉज अल्फा की वैल्यू को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेटे ये जो इनवर्स फंक्शन है, मैं बार बार कहता चला रहा हूं कि भाई इनवर्स फंक्शन को आप लेट करेंगे अल्फा की इक्वल। तो अल्फा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 5/12। अब ये कॉट इधर चला जाएगा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 5/12। तो यहां से आपको tan अल्फा की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट आप कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो यहां से बेटे कॉट क्या होता है 1/10, तो tan ऊपर जाएगा, इधर से साइड उलट देंगे तो 12/5 बन जाएगा। तो tan अल्फा की वैल्यू आपको यहां से मिल गई। यहां तक तो सारों को आसान लगेगा, क्लियर। अब आप देखें कि आप यहां पे फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट जैसे साइन कॉस को हमने कन्वर्ट किया वो वाला फार्मूला नहीं यूज होगा, बल्कि आप एक फार्मूला ये जानते हैं कि सीकेंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा के होता है। ये सारों को याद होगा, ठीक है। नहीं याद तो याद करते जाएं, फार्मूलाज की गेम है। नेक्स्ट जो हमारे पास 9.2 एक्सरसाइज होगी उसमें भी फार्मूलाज की गेम है, तो इनको लाजमी बेटा याद करते जाएं साथ साथ। हर क्वेश्चन के साथ साथ जो नया फार्मूला आपके लिए आ रहा हो उसको याद करते जाएं, 2-3 दफा लिखेंगे याद हो जाएगा। अब बेटा सीकेंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होता है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू दिस। tan अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें, ये चीज़ आती है। अब इसकी स्क्वायर रूट अलग अलग, तो 169 की स्क्वायर रूट 13 होती है, 25 की स्क्वायर रूट 5 होती है। ये आपको सीकेंड अल्फा मिल गया। अब हमें चाहिए बेसिकली इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कॉज अल्फा की वैल्यू। तो अब देखें यहाँ पे सीकेंड आ गया, तो सीकेंड क्या होगा 1/cos, तो उसको उलट कर देंगे तो cos मिल जाएगा, यहाँ से 5/13 बन जाएगा, उलट कर देना है ना, ठीक है। तो cos अल्फा की वैल्यू मिल गई 5/13। जब ये cos अल्फा आपके पास आ जाए तो आपको ये पता है कि भी उसके मुताबिक हम यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे। तो ये आ गया cos अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू दिस, क्लियर। अब इसमें पुटिंग करें, cos अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू, cos अल्फा की वैल्यू पुट कर दें 5/13। अब आप इसका एलसीएम ऊपर लेके सॉल्व करते जाएं, नीचे वाला 2 एज इट इज चलेगा। अब नीचे 13 आ जाएगा, 13 टू द 26, 13 प्लस 5 18, क्लियर यहाँ तक 18। अब यहाँ पे कटिंग कर लें, देखो 2 9 द 18, 2 1 जार 2, 2 3 द 6, तो 9/13 ये बच गया जी 9/13। 9 की स्क्वायर रूट क्या होती है 3/13 की स्क्वायर रूट एज इट इज। ये आ गया cos अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू दिस। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखें इस चीज़ की हमें वैल्यू निकालनी है ना। अब ये चीज़ कैसे बनेगी इधर देखें ज़रा बेटे, cos एज इट इज़ 1/2 को ज़रा अलग कर लें, अल्फा को ज़रा अलग करके लिख लें। बात एक ही है, अल्फा बाय 2 ही बनता है, लेकिन अलग अलग लिखने से फ़ायदा है कि पुटिंग करते वक्त आसानी होगी, गड़बड़ नहीं होगी ना। और ये वाली साइड एज इट इज़। अब देखें cos का cos लिखें, 1/2 एज इट इज़। ये जो अल्फा आपको नज़र आ रहा है ये आपने किसके इक्वल लेट किया था, अल्फा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 5/12। तो अल्फा की जगह आप लिखें कॉट इनवर्स 5/12, और ये राइट हैंड साइड एज इट इज। अब देखें हमें इस चीज की वैल्यू निकालनी थी ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इस चीज की वैल्यू निकालो। तो इस चीज की ये वैल्यू आ चुकी है, ये आपका आंसर है मुश्किल काम नहीं। सिर्फ बस जहन में रखना है कि भाई हाफ एंगल यहाँ पे फार्मूला यूज होगा तो वो आपको आना चाहिए, उसके मुताबिक देख लें कि आपको क्या वैल्यू निकालनी है। वो हमने निकाल ली, यहाँ से कॉज अल्फा की पुट की, हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 का बेटे सेकंड पार्ट। तो सेम पार्ट 1 की तरह इसको सॉल्व करेंगे, सेम मेथड यूज करना है बेटे। देखो साइन इनवर्स 7 और 25, इस सारे को आप लेट कर लेंगे अल्फा के इक्वल, ठीक है। अब साइन उधर चला जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू 7 और 25। अब एज वी नो दैट वही साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा निकालें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसल, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू दिस। अब देखें साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, 7 का स्क्वायर 49, 45 का स्क्वायर 625। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें, इसकी स्क्वायर रूट अलग अलग लेंगे तो 24/25, ठीक है। अब ये कॉज अल्फा की वैल्यू आपको मिल चुकी है। आपने बेटे हाफ एंगल यूज फार्मूला यूज करना है, तो कॉज अल्फा बाय 2, क्योंकि देखो कॉज से ही आपको सीकेंड मिलेगा, बात समझ रहे हैं। 1/cos क्या होता है सीकेंड, डायरेक्ट आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, तो इसीलिए आप कॉज अल्फा बाय 2 फाइंड आउट करेंगे, वहां से आपको सीकेंड मिल जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी है। तो कॉज अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉज अल्फा डिवाइड बाय 2 होल की स्क्वायर रूट, ये फार्मूला होता है। अब इधर आ जाए जी, कॉज अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू, पुटिंग करेंगे, कॉज अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, ये वाली, ये यहाँ पे पुट कर दें, डिवाइड बाय 2 एज इट इज, ऊपर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें, तो ये बन गया जी ऊपर 25 प्लस 24 49,
25 नीचे आके 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 बन जाएगा। तो अब देखें ये आपके पास है cos अल्फा बाय 2, ये चीज़ आ चुकी है। हमें चाहिए सीकेंड, तो 1/cos क्या होता है सीकेंड, तो इसको उलट कर देंगे ये इसको, तो ये बन गया सीकेंड अल्फा बाय 2, यहाँ से उलट कर देंगे 50/49 की स्क्वायर रूट। दोबारा सुन लें, 1/cos क्या होता है बेटे सीकेंड होता है, तो इसको उलट कर देंगे 50/49 की स्क्वायर रूट। अब ये आपको सीकेंड अल्फा बाय 2 मिल चुका है। तो सीकेंड अल्फा बाय 2 को अलग अलग, 1/2 अलग कर दें, अल्फा अलग कर दें, ये चीज़ एज इट इज़। अब देखें 1/2 तक एज इट इज़ लिखें, आगे अल्फा को रिप्लेस कर दें। अल्फा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स 7/25, यहाँ पे लिख दें इज इक्वल टू 50 की स्क्वायर रूट ओवर 7। ये आपके पास क्या आ गया जी, आंसर आ गया। हमने वैल्यू ही इसकी फाइंड आउट करनी थी ना, इसी चीज़ की, देखो इसी चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो आ चुकी है। क्लियर, सिर्फ 2 फार्मूला इसमें यूज़ करने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। पार्ट 3 देखें जी, अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तरीका वही, कॉट इनवर्स, जो इनवर्स फंक्शन होगा उसी को आपने लेट करना है अल्फा के इक्वल। तो ये चीज़ बेटे अल्फा के इक्वल लेट कर ली। अब कॉट उधर चला जाएगा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 24/7। तो यहाँ से आपको चाहिए tan अल्फा की वैल्यू, देखो ना हमें यहाँ पे tan बनाना है, तो फिर यहाँ से 1/cot tan बन जाएगा, तो tan अल्फा ये उलट कर देंगे 7/25, तो tan अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला आपके पास नहीं है, आप सीकेंड स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर अल्फा, तो इस साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी आप स्क्वायर रूट ले लें, ये इससे कैंसिल, तो सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर अल्फा की स्क्वायर रूट, ये फार्मूला होता है। तो अब इसमें पुटिंग करें, सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस, देखो tan स्क्वायर अल्फा, tan अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, tan अल्फा है 7/24, ये 7/24 पुट कर दे, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा होल का, यहाँ पे स्क्वायर है ना। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, एलसीएम लेंगे 576 आएगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 576 आएगा, प्लस 49 आ जाएगा, क्योंकि ये सेम है ना, तो ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी। अब इन दोनों को ऐड करें, 625 डिवाइडेड बाई 576, यहाँ तक क्लियर है। 625 की स्क्वायर रूट 25, 576 की 24। तो अब यहाँ पे है सीकेंड अल्फा, हमें बेटे कॉज अल्फा बनाना है, ठीक है ना। तो सीकेंड कॉज बन सकता है 1/सीकेंड कॉज या 1/cos, सीकेंड की इक्वल होता है, तो उलट कर देंगे कॉज अल्फा इज इक्वल टू 24/25। अब हमारे पास है फार्मूला हाफ एंगल का, देखो ना यहाँ पे क्या बन रहा है, tan, इस सारे को अल्फा कह रहे हो तो अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2, तो tan अल्फा बाय 2 का ये फार्मूला है। उसमें आपको कॉज अल्फा भी चाहिए होता है, तो कॉज अल्फा अब आपके पास आ चुका है, ये बात जहन में रखनी है ना, इसीलिए ये फार्मूला यूज़ कर रहे थे, ताकि आपको कॉज अल्फा मिल जाए। कहाँ पे यूज़ करना था, यहाँ पे यूज़ करना था, सही है। तो असल में आपने यहाँ पे गौर करना होता है कि tan, इसको अल्फा मान रहे हैं, तो अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2, tan का हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे, तो tan का हाफ एंगल फार्मूला ये वाला होता है। इसमें जो चीज़ चाहिए होती है उसके लिए आप ये वाला छेड़ पंगा करते होते हैं, ठीक है। चलें जी, पुटिंग करते हैं, tan अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज अल्फा की ये वाली वैल्यू पुट कर दें, नीचे भी कॉज अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, ऊपर अलग से एलसीएम लेके सॉल्व करें, नीचे अलग 25 का एलसीएम 25 ही आएगा, तो ये नीचे वाले का एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, ये ऊपर वाले को एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया। अब बेटे 25 माइनस 24 1, और ये वाला जो आपके पास है 25 से कैंसल, ऊपर बच गया 1, नीचे देखें 25 प्लस 24 49, तो 1/49 की स्क्वायर रूट। तो tan इस अल्फा बाय 2 को अलग अलग 1/2 इंटू अल्फा लिख सकता हूँ ना, वही बात है बेटे, अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बाय 2 बन जाएगा, और इधर से आ गया 1 की स्क्वायर रूट 1, 49 की स्क्वायर रूट 7। अब देखें हाफ एज इट इज, अल्फा को रिप्लेस करें, अल्फा किसके इक्वल लेट किया था, अल्फा हमने लेट किया था जी कॉट इनवर्स 24/7, तो अल्फा की जगह लिखें कॉट इनवर्स 24/7। अब देखें इस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी ना, ये देखो सवाल में है सारी वही चीज़, तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 1/7, ये आपका आंसर है। ठीक है जी, यहाँ तक चलें फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4 का बेटे 4 वाला पार्ट। तो इसमें देखें इनवर्स फंक्शन ये है साइन इनवर्स √3/2, इसको बेटे आप लेट कर लेंगे अल्फा के इक्वल, ठीक है। तो अब साइन उधर चला जाएगा, साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2। अब फार्मूला फिर से यूज़ करें, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा निकाल लें तो ये चीज़ बनती है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसल, कॉस अल्फा इज इक्वल टू दिस, साइन की वैल्यू पुट कर दें, साइन अल्फा क्या है √3/2। अब यहाँ पे अलग अलग जब स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल,
3/2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 4 आएगा तो ऊपर आ गया 4 - 3 तो 1/2। ये आपके पास कॉज अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2। अब यहाँ पे आप tan हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे, 1 - cos अल्फा डिवाइड बाय 1 + cos अल्फा। वैल्यूज पुट करें, cos अल्फा आ चुकी है ना, cos अल्फा की वैल्यू 1/2, इधर ही पुट करें, इधर ही पुट करें। ऊपर अलग से एलसीएम लेके सॉल्व कर ले, नीचे अलग से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ये 2 से कैंसल तो 2 - 1 1 बचेगा और 2 + 1 3 हो जाएगा। 1/3 होल की स्क्वायर रूट, तो 1 की स्क्वायर रूट 1 होती है, 3 के स्क्वायर रूट के ऊपर 3 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखें tan 1/2 एज इट इज अल्फा को रिप्लेस कर दें। अल्फा किसके इक्वल है, साइन इनवर्स √3/2, वो पुट कर दें अल्फा की जगह। तो अब देखें इसी चीज़ की आपने वैल्यू फाइंड करनी थी ना। ठीक है, तो इस चीज़ की ये वैल्यू आ चुकी है, ये आपका आंसर है। कितना आसान था। अब मैं 5 वाला पार्ट लिखना भूल गया हूँ, 5 वाला पार्ट नेक्स्ट स्लाइड में करवा देता हूँ, पहले 6 वाला पार्ट कर लें। यहाँ गौर करें, ये नंबर 6 वाला पार्ट है, 5 वाला बाद में करवाता हूँ। देखें जी, कोसिकेंड 1/2 कॉट इनवर्स 4/3, कॉट इनवर्स इसको आप अल्फा की इक्वलेट कर लेंगे, तो यहाँ से कॉट इधर आ जाएगा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 4/3। अब हमें चाहिए होगा tan, क्यों, क्योंकि आगे जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ना बेटे, डायरेक्ट तो हमें नहीं मिलने वाला भाई साइन, तो इसीलिए साइन जब मिल जाएगा तो फिर वहाँ से हम कोसिकेंड बना सकते हैं, ये कोसिकेंड आ जाएगा। तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे बेटे, इसीलिए हम क्या करते हैं, सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर अल्फा होल की स्क्वायर रूट। ये फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसमें tan अल्फा चाहिए होगा, हमारे पास कॉट आ चुका है, तो इसका 1/cot उलट कर देंगे, क्योंकि 1/tan कॉट ही होता है ना, तो इसको उलट कर देंगे तो ये tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4 बन जाएगा। अब tan अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, इस फार्मूले में पुट कर दें। ये फार्मूलाज आपको याद करने हैं। अब बच्चे कुछ सोच रहे होंगे कि यार इसके बाद यही फार्मूला यूज़ करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। ये बेटे आपको इसीलिए पता चलेगा कि देखो हमारे पास जो असल चाहिए होगा, हमें वो चाहिए होगा कोसिकेंड। अब कोसिकेंड डायरेक्ट नहीं आएगा, ये आएगा साइन से। तो जब आप साइन का हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसमें देखो 1 - cos अल्फा/2 cos अल्फा, ये आपको याद होगा ना, टारगेट सेट करोगे कि दिमाग में, अच्छा हमें साइन अल्फा/2 मिल गया तो वहाँ से कोसिकेंड हाफ एंगल का फार्मूला बन जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। तो अब आपने उसमें देखा cos अल्फा है, तो cos अल्फा को निकालने के लिए आप पहले सीकेंड निकालोगे, क्योंकि 1/cos क्या होता है, सीकेंड, तो सीकेंड से आपको cos मिल जाएगा। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि सीकेंड फार्मूला यूज़ होगा। सीकेंड के फार्मूले में tan आता है, तो इसीलिए यहाँ से tan मिल चुका है, आप पता चल गया ना। तो इस तरह 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। लें जी, tan की जगह वैल्यू पुट की, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एलसीएम लिया इसका, सॉल्व करें, 25 और 16, 25 के स्क्वायर रूट 5, 16 के स्क्वायर रूट 4, तो 5/4 ये सीकेंड अल्फा है। जबकि हमें इस फार्मूले में चाहिए होगा, जो हम फार्मूला साइन हाफ एंगल यूज़ करेंगे उसमें हमें चाहिए होगा cos अल्फा, तो सीकेंड उलट कर दोगे, cos अल्फा इज इक्वल टू 4/5, लो cos अल्फा मिल गया। अब हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करें, साइन का यूज़ करेंगे, कोसिकेंड आराम से बन जाएगा, क्योंकि असल में हमें यहाँ से कोसिकेंड ही बनाना है ना। देखो कोसिकेंड आगे 1/2, इस सारे की जगह अल्फा, तो अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई अल्फा/2, तो देखो कोसिकेंड का हाफ एंगल फार्मूला बन रहा है ना। तो यही चीज़ बनाने के लिए या लेके आने के लिए हमें साइन हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना होगा, साइन से कोसिकेंड बन जाता है, तो इसीलिए मैंने साइन का फार्मूला यूज़ किया। तो अब बेटे इसमें पुटिंग करते हैं, cos अल्फा की ये वैल्यू पुट कर दें, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करें, ये आपके पास आ गया जी 1/10 इस सारे की स्क्वायर रूट साइन अल्फा/2। अब हमें पता है कि 1/sin क्या होता है, कोसिकेंड, तो ये कोसिकेंड बन गया, उसको उलट कर देंगे तो 10 की स्क्वायर रूट ओवर 1, तो 10 की स्क्वायर रूट ही होता है। ले जी, अब इसमें अल्फा को रिप्लेस करें, कोसिकेंड 1/2 को अलग कर दिया, अल्फा को रिप्लेस करें, अल्फा किसके इक्वलेट किया था, कॉट इनवर्स 4/3, अल्फा की जगह कॉट इनवर्स 4/3। तो इसी चीज़ का हमने आंसर निकालना था ना, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आई, 10 की स्क्वायर रूट। कोई है मुश्किल का नहीं, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। ये पार्ट 6 हो गया, पार्ट 5 रहता है, क्योंकि ये 4 है ये 6 है, 5 वाला मैं भी करवाता हूँ। ले जी, अब हम देखते हैं नंबर 5 वाला पार्ट। 6 वाला डेरिवेशंस हम कर चुके हैं, 5 वाला भूल गए थे, तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जी, सीकेंड इनवर्स 2 स्क्वायर रूट 6/3, इस सारी चीज़ को आप क्या करेंगे बेटे, लेट कर लेंगे अल्फा के इक्वल। अल्फा की जगह थीटा लेट करें, वाई लिख ले, एक्स लिख ले, एच लिख ले, जो दिल करता है वही लिख सकते हो। ठीक है, हम अल्फा लेके चल रहे हैं इसलिए अल्फा लिख रहे हैं। चलें जी, इसको हमने लेट कर लिया अल्फा के इक्वल, सीकेंड इधर चला जाएगा, सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू 2√6/3। अब देखें, मुझे यहाँ से बेटे चाहिए होगा cos अल्फा। अगर मैं यहीं पे उलट करूंगा ना तो ये स्क्वायर रूट 6 नीचे आ जाएगा,
और नीचे आपके पास स्क्वायर रूट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, फिर उसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, उसको खत्म करने के लिए बड़ा लेंथी काम हो जाएगा। यहीं पे इसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं, √6 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, √6 से डिवाइड भी कर देते हैं। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि जब उलट करेंगे, मतलब सीकेंड से हम कॉज लेके आएंगे तो स्क्वायर रूट की वैल्यू नीचे नहीं होगी, ऊपर ही होगी इंशाल्लाह। तो अब देखें बेटे, यहाँ पे आ गया 2 एज इट इज, 6 की स्क्वायर रूट को 6 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर बन जाएगा, नीचे 3 √6 आ जाएगा। ठीक, अब ये स्क्वायर रूट से कैंसल, 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12 डिवाइडेड बाय 3 √6 बन गया। अब देखें यहाँ पे कटिंग कर लें, 3 4 are 12, तो सीकेंड अल्फा इज इक्वल टू 4 ओवर √6 बन गया। अब मुझे तो चाहिए होगा कॉज अल्फा, भी क्यों चाहिए होगा, यहाँ पे हमें बनाना है कॉट, तो कॉट अल्फा बाय 2 हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे ना। देखो कॉट, ये आ गया कॉट, आगे इस सारे को अल्फा कह रहे हैं तो अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई अल्फा बाय 2, तो देखो कॉट अल्फा बाय 2 हाफ एंगल फार्मूला यूज करेंगे, जब ऊपर प्लस नीचे माइनस, टेन के लिए ऊपर माइनस नीचे प्लस होता है, कॉट के लिए ऊपर प्लस नीचे माइनस। अब इसमें हमें चाहिए कॉज अल्फा, तो इसीलिए जब आप इस सीकेंड को उलट करोगे तो वो आपको कॉज अल्फा मिल जाएगा। तो अब यहाँ से इसको उलट कर दें, √6 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो ये कॉज अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब देखें नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में वैल्यू नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये काम किया था। ठीक है, तो ये आपको मिल गई कॉज अल्फा की वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमें कॉट हाफ एंगल का फार्मूला यूज करना है, 1 + cos अल्फा डिवाइड बाय 1 - cos अल्फा होल की स्क्वायर रूट। इसमें पुटिंग करें, cos अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, इधर भी cos अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, ऊपर एलसीएम ले, नीचे इसका अलग एलसीएम ले। अब बेटे यहाँ पे देखें, ये 4 4 से कैंसल, ऊपर बच गया 4 + √6, नीचे बच गया 4 - √6। यहाँ तक क्लियर है। चलें अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, 4 - √6 है ना, तो यहाँ पे इसको साइन चेंज करके जैसे कंजुगेट लेते हैं, साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई, उसी से नीचे डिवाइड और होल की स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखें स्क्वायर रूट अलग अलग लिख लें, वैसे इकट्ठा भी ठीक है, हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं अलग अलग कर देता हूँ। इसकी स्क्वायर रूट अलग, इसकी स्क्वायर रूट अलग, इसकी स्क्वायर रूट अलग, इसकी स्क्वायर रूट अलग। अब ज़रा आसान हो जाएगा। अब देखें ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से सुन लें, यहाँ पे भी अलग अलग स्क्वायर रूट लेके रैशनलाइज कर सकते हो, लेकिन मैंने इकट्ठा कर दिया, यहाँ पे अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है भाई, एक स्क्वायर रूट डाल लें या अलग अलग डाल लें। अब बेटे ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये सेम है ना बिल्कुल, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, सेम है तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है भाई, मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगी ऊपर, और नीचे फार्मूला क्लोज हो जाएगा। देखो a - b a + b, तो a² - b² होल की स्क्वायर रूट, तो a² - b² होल की स्क्वायर रूट। ठीक है, ये फार्मूला क्लोज हो गया। अब बेटे यहाँ पे देखें, ये इससे कैंसल, तो 4 + √6 बच गया, यहाँ से 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट से कैंसल, तो -6, 16 - 6 10, ऊपर स्क्वायर रूट रहेगी, और ऊपर तो कोई स्क्वायर रूट नहीं है ना, वो तो यहाँ पे कैंसिल हो गई है, तो 4 + √6 ऊपर बच गया, नीचे बच गया 10 की स्क्वायर रूट। ये आपके पास वैल्यू आ चुकी है। लेकिन यहाँ से देखें, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट अल्फा बाय 2 चलता आ रहा है, कॉट 1/2 अल्फा को, अल्फा की जगह हमने वैल्यू रिप्लेस कर दी। अल्फा किसके इक्वलेंट किया था, सीकेंड इनवर्स 2√6/3, यही अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। अब देखो इसी चीज़ की हमने वैल्यू निकालनी थी ना, ये सारी चीज़ इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू आ चुकी है ये वाली। यही बेटे आपका फाइनल आंसर है। अगर आप बुक के एंड पे देखें तो वहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है ना, अभी बुक के अंदर काफ़ी जगहों पे मिस्टेक है, ये आपका फाइनल आंसर है, यही आप लिख के आएंगे। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स पार्ट 6 हम पहले ही प्रीवियस स्लाइड के अंदर सॉल्व कर चुके हैं, 4 और 5, 4 और 6, 5 वाला रह गया था तो वो भी आपका हो गया। तो कंप्लीट एक्सरसाइज हो चुकी है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाएंगे। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।